स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। अरेनियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1887 में एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्शन, देयर बिहेवियर टुवर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक दिस। तो जो बेसिक पोस्टुलेट है उनकी, ये चीज़ें उन्होंने आज से 150 ईयर्स पहले बताई थी। आज के टाइम में जो उनकी पोस्टुलेट है वो हमको बिल्कुल कॉमन लगती है, हमको बिल्कुल वो चीज़ें पता हैं, तो हमें उनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको सीक्वेंस करना है। वो प्रॉपर्टीज़, वो पोस्टुलेट्स हमें पहले से आती हैं। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ बनती है और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ बनती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। ये बात हमें पता है, बस फर्स्ट पोस्टुलेट की तरह लिख देना है अरेनियस थ्योरी में। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, आपका कॉमन सोल्ट है, उसको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयन कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, और इस फिनोमिना को आप क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। इन द सेम वे KCl को आप डालेंगे वो भी आयनाइज हो जाएगा, MgCl2 को डालेंगे वो भी आयनाइज हो जाएगा। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, सेकेंड पोस्टुलेट, अब आयंस तो बन गए हैं। आयंस जब बन गए हैं तो मान लो बीकर में आपने क्या है, न्यूट्रल NaCl डाला है वाटर में, वाटर भी आपका क्या है, न्यूट्रल है, तो इसमें क्या होगा, आयंस बनेंगे। अब जितने Na पॉजिटिव आयंस बनेंगे उतने ही Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, यानी कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एज ए होल न्यूट्रल रहेगा। ये बात भी हमें पता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में उसको डिज़ोल्व कर देना है, आयंस बनाना है, फिर ये बताना है कि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होगा, और आपका जो सॉल्यूशन है वो एज ए होल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक चीज़ अब बेसिक हो चुकी है, हमें इतना पता है, बस उसको सीक्वेंस वाइज जाना है। थर्ड आप क्या है, मान लो बीकर में आयंस बन गए तो आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिया। आप इलेक्ट्रोड जब डालते हैं तो एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एनायंस। ये बात भी आपको पता है। तो आयंस बनाने के बाद उनको इलेक्ट्रोलिसिस करा देना है उनका। अब फोर्थ पॉइंट ये है, जो आयंस बनते हैं वो रीयूनाइट होकर दोबारा से अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी कि आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो आपका अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल है, उसके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अब जैसे हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। अब NaCl में इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करेगा, हम तो बोलते हैं कि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 जो पार्टिकल्स NaCl मॉलिक्यूल के ले लिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मान लो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, तो मान लो 98 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहे हैं, अनडिसोशिएटेड। तो अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो इन जो 98 डिसोशिएटेड आयंस हैं उनमें से कोई एक दोबारा से रीयूनाइट हो जाएगा और NaCl बन जाएगा, और वो जो 2 NaCl हैं उनमें से एक डिसोशिएट होके आयंस बना देगा। तो इक्विलिब्रियम पे ये जो रेशियो है 98 डिसोशिएटेड और 2 अनडिसोशिएटेड, ये मेंटेन रहेगा, पर आयनाइजेशन और रीयूनियन लगातार होता रहेगा। ये रेशियो फिक्स हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन प्रोसेस चलता रहता है कि इनमें से कोई एक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से कुछ आयंस दोबारा से अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल बना देंगे। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जो कॉमन रेशियो है 98:2 वो मेंटेन रहेगा। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, कम आयनाइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो अगला पोस्टुलेट है, सारा इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोशिएट नहीं हुआ, कम डिसोशिएट हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बेसिकली क्या होता है,
कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए हैं टोटल में से। मान लो आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसके 100 मॉलिक्यूल्स आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिए, उसमें से सिर्फ 40 मॉलिक्यूल्स ही डिज़ोल्व हुए वाटर के अंदर। तो डिसोशिएटेड कितने, 40, और टोटल आपने कितने लिए, 100। तो ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 40/100, और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फ़ा आपका कितना गया, 0.4। अब ये जो पोस्टुलेट है इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, जब हमने वो निकाला कंडक्टेंस निकाला, तो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को निकालना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है, वेदर वीक और स्ट्रॉन्ग। तो मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले और इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट। तो वहाँ पे क्या है, पूरे के पूरा इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएशन की वजह से जो कंडक्टेंस, और ऊपर क्या है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जितने आयन नेचुरली टूटने थे उतने टूटे, उनकी वजह से कंडक्टेंस। तो वो भी हमें क्या देता है इनडायरेक्टली, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन, और मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये बात हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है अरेनियस थ्योरी में, कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतने नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे डाइल्यूशन के साथ साथ। और ये चीज़ भी आज के टाइम में एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, फिर उसका कंडक्टेंस मेजर किया, फिर उसको डाइल्यूट कर दिया, फिर दोबारा से उसका कंडक्टेंस मेजर किया, तो वो इंक्रीज़ हुआ मिला। तो ये बात जो आज हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, वो बहुत साल पहले अरेनियस ने बताया था। ये तो कॉमन पॉइंट है, हमें पता है कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का किसकी वजह से होता है, आयन प्रोड्यूस होने की वजह से। अब देखो, आपने बिकर में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, उसका सॉल्यूशन बन गया, लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेटालिक इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं और उसको आउटर सर्किट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस आउटर सर्किट का काम क्या है, सिर्फ मूव कराना, जो आयंस ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखे हैं उनको अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कराना है उसका काम। तो आयंस पहले से बने होते हैं, आयंस ही नहीं होंगे, न्यूट्रल ही रहेगा पार्टिकल, तो वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ही नहीं करेगा, चाहे जितनी मर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी लगा लो। तो जो कंडक्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो आयन प्रोड्यूस होने की वजह से होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन की वजह से होता है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। अब देखिए, NaCl मैंने मान लो 1 मोल NaCl वाटर में डिसोल्व कर दिया। 1 मोल NaCl का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, Na नंबर ऑफ पार्टिकल। Na नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैं कोई प्रॉपर्टी मेज़र कर रही हूँ, तो मैं रिजल्ट किसके बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, Na नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। लेकिन NaCl वाटर में डिसोशिएट होते ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की तरफ डिसोशिएट हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल, 2Na, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी किसी भी प्रॉपर्टी का Na नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे, लेकिन मेरा रिजल्ट आता है 2Na नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जब आप फाइनल में आएंगे तो एक पूरा बड़ा चैप्टर है, 12th में भी पढ़ा होगा आपने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ आयंस पे, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिज़ोल्व होने के बाद उनके जो आयंस हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिजल्ट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आते। ये भी अरेनियस थ्योरी के लिए एक एविडेंस है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो रिजल्ट का डेविएशन है इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, अरेनियस थ्योरी की पोस्टुलेट को, कि डिसोसिएशन के बाद हर आयन एक इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टी है वो आयंस की प्रॉपर्टी होती है एक तरह से।
एज ए वोल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो बिहेवियर है वो उसके आयंस का बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ये HCl एसिड है। HCl एसिड क्यों है? क्योंकि जब हम वो क्या करता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन फर्निश करता है, तो जो भी स्पीसीज हमें H पॉजिटिव आयन फर्निश करती है उसको हम एसिड बोल देते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर उसकी आयंस की वजह से होता है। इन द सेम वे कोई भी बेस है, फॉर एग्जांपल NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या आयन देता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो जो भी स्पीसीज हमें OH नेगेटिव आयन देती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो उसके आयंस की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।